तो हाँ जी, आपने मुझे 2 कुंडलियाँ भेजी हैं, अपनी और अपनी पत्नी की। और आपके जो सवाल हैं कैरियर को लेके सवाल हैं, और विदेश जाना चाहिए या नहीं, और आगे फ्यूचर कैसा होगा, कुंडली कैसी है, क्या रत्न धारण करें, ये आपके सवाल हैं। अब ये जो कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है, ये आपकी है पत्नी की कुंडली, जिसका नाम है प्रियंका। और इनका आपका सवाल लिख के भेजा है, हेल्थ के बारे में आपने मेन पूछा है और कौन सा काम काज करना है। अब देखो जी, जो कुंडली होती है उसमें होते हैं टोटल 12 घर। पहले आप 12 घर समझ लो कौन से हैं, वो मैं लिख देता हूँ। ये है इनकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से इस जातिका के जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे इस जातिका का जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, इसका स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक पहले घर से देख के डिसाइड होगा। दूसरा घर है इसके धन जोड़ने का। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर है इसकी माता, मकान, वाहन। पाँचवां घर बच्चों का है। छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जे का। सातवां घर है इसके पति का घर। आठवें घर से इसकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज। 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से खर्चे देखे जाते हैं। तो आपने देखो जी, मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने कुंडली में क्या देखना है, वो घर देख लो। जैसे मान लो आपने देखना अपनी पत्नी के बच्चों के बारे में जानना है। बच्चों का घर जो है वो 5वां घर है, तो बच्चों के लिए 5वां घर देखेंगे। और 5वें घर में एक नंबर लिखा है 10। 10 है मकर राशि, मालक बना शनि। तो इसके बच्चों के लिए 5वें घर के मालक शनि को देखना पड़ेगा। ऐसे ही हमने इस जातिका के बड़े भाई बहनों के बारे में जानना है, तो उसके लिए 11वां घर देखेंगे। और 11वें घर में नंबर लिखा हुआ है 4 नंबर। 4 है कर्क राशि, मालक बना चंद्रमा। तो बड़े भाई बहनों के लिए चंद्रमा को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरे कहने का मतलब समझ आ चुका है कि जो कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का मालक देखा जाता है। घर का मालक देखने का मतलब ये है कि जो घर का मालक बना है वो कहाँ बैठा है, वो अच्छे घर में बैठा है या बुरे घर में है, वो उच्च का है, नीच का, कैसी उसकी प्लेसमेंट है। अब इसकी जो कुंडली है, इसके देखो जी, आधे ग्रह मुझे अच्छे लगे हैं, आधे ग्रह इसके हैं खराब। और अब ये जो 9 ग्रह होते हैं, इन 9 ग्रहों का जो असर है वैसे तो जीवन भर रहता है, लेकिन इनका जो असर है वो इनकी दशा में कई गुना बढ़ जाता है। तो दशा जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा जो होती है काफ़ी बड़ी होती है, और ये इस जातिका के ऊपर चली हुई है बुध ग्रह की। ये चली है इसके ऊपर 15 में चली थी, 2015 में ख़त्म होगी 2032 में जाके। तो इसका मतलब ये है कि इन 9 ग्रहों में इसके जीवन के ऊपर अभी सबसे बड़ा असर है बुध ग्रह का, क्योंकि उसकी चल रही है बुध महादशा। अब बुध का इसके ऊपर असर जो है वो है कितना, वो आप समझ लो, वो है असर 80%। अगर इसकी 100 में से 80% लाइफ में जो कुछ हो रहा है अभी वर्तमान में, जो भी ये खा रही है, पी रही है, काम कर रही है, कुछ भी, कारण भाई बुध है। और बाकी जो असर होता है 20% वो होता है जिसकी होती है अंतरदशा, वो चल रही है राहु की। ये चली है 9वां महीना 24 से, पिछले 3-4 महीने हो चुके हैं, ख़त्म होगी 27 में जाके। तो हमने अभी क्या देखा कि इन ग्रहों में से इसके ऊपर सबसे बड़ा असर है इस बुध ग्रह का, जिसकी चली हुई है बड़ी महादशा, और दूसरा थोड़ा सा असर राहु का भी है। अब ये जो दोनों ग्रह हैं, अगर तो ये दोनों ग्रह इसके अच्छे निकले कुंडली में, फिर तो इसके जीवन में करेंगे अच्छा ही अच्छा। अगर अच्छे निकले, अगर भाई बुरे निकले तो बुरा ही बुरा करेंगे। तो सवाल है कि दोनों ग्रह कैसे। पहले मैं राहु की अगर बात करूँ कि राहु की जो दशा चल रही है, राहु इसका अच्छा है या बुरा है, तो इसका जो राहु है ये मुझे बहुत ज़्यादा खराब लगा है। तो खराब है तो इसकी वजह से क्या करेगा, खराब फल देगा। और ये जातिका चाहे नोट कर भी लेगी कि जब से इसकी राहु की दशा चली है 9वां महीना 24 से, इसको लाइफ में हज़ारों दिक्कतें, परेशानियाँ आ रही होंगी। मतलब पिछले चार महीने हो ही चुके हैं, ये 3-4 महीने। तो पिछले 3-4 महीने से इसको दिक्कतें, रुकावटें, चिंता, भाग दौड़, हेल्थ ख़राब होना, ऐसी दिक्कतें, परेशानियाँ आ रही होंगी। ये बड़ा कारण है राहु। मतलब इसकी वैसे भी कुंडली में देखो जी, वैसे इसका शुक्र भी खराब है, नीच का है, लेकिन राहु इसका मुझे बहुत ज़्यादा खराब लगा है। अब मैं विस्तार में समझाता हूँ राहु क्यों खराब है, क्या खराब फल देगा। राहु जहाँ बैठा है वो है 7वां घर।
सातवां घर है इस जातिका के पति का घर। अगर इसका पति देखना है, पति कैसा होगा भाई, पति का सुख है या नहीं, सातवां घर देखा जाएगा। और सातवें घर से पति के अलावा डेली की इनकम को भी देखा जाता है, जो रोजाना की इनकम होती है। और सातवें घर से साझेदारी के काम भी देखे जाते हैं कि पार्टनरशिप में अगर ये काम करती है फ़ायदा होगा या नहीं, सातवां घर देखना पड़ेगा। तो सातवें घर से 3 चीज़ें देखेंगे, पति, डेली की इनकम और साझेदारी के काम। इसके अलावा और भी हज़ारों चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ। और आपको मैंने अभी क्या बोला था कि जो कुछ देखना है उस घर का मालक देखना है। अब सातवें घर में नंबर देखो लिखा है 12 है मीन राशि, मालक है ये गुरु। तो सातवें घर के बारे में जानने के लिए सातवें घर के मालक गुरु ग्रह को हमें देखना पड़ेगा कि गुरु अच्छा है या बुरा है। तो गुरु के अलावा सातवें घर में राहु है तो राहु को भी देखा जाएगा। तो मतलब 2 ग्रह देख के डिसाइड होगा सातवें घर के बारे में। तो पहले मैं सातवें घर में राहु की अगर बात करूँ तो राहु बैठा है सातवें घर में। ये जो 12 लिखा है ये है गुरु का घर, और राहु जो है गुरु को अपना मानता है दुश्मन। यहाँ पे मेरी बात एक और नोट कर लो, ये जो ग्रह हैं अच्छे बुरे फल क्यों देते हैं? अगर ये अपने घर में बैठे हैं, इनका अपना घर होता है, फिर तो बहुत अच्छे फल देते हैं। अपने दोस्त के घर में बैठे हैं वहाँ पे भी अच्छे फल देते हैं, उच्च जगह बैठे हैं वहाँ पे भी अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर ये ग्रह किसी दुश्मन के घर में चले जाएं अच्छे फल नहीं देते, और नीच जगह बैठे हैं बहुत ज़्यादा खराब फल देते हैं। तो राहु जहाँ बैठा है सातवें घर में वो उसका है दुश्मन का घर, गुरु का घर है, गुरु को अपना दुश्मन मानता है, इसकी वजह से राहु खराब है। अब देखो जी, आपको मैं एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। मान लो मेरा घर है, मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ, मेरे घर में आ जाए मेरा कोई दुश्मन मान लो मेरे घर में एंटर कर चुका है। घर में आके क्या करेगा, सीधी सी बात है, घर का नुकसान कर देगा। वो मेरे घर में सामान तोड़ देगा, टीवी फ्रिज तोड़ देगा, वो काम यहाँ पे राहु करेगा। ये सातवें घर में बैठा है, सातवें घर का सत्यानाश कर देगा। अब सातवां घर किसका है, पति का है। तो राहु इस जातिका को पति को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। अब यहाँ पे देखो जी, पति को लेकर दिक्कतें क्या आएंगी, मैंने ऐसी हज़ारों कुंडलियाँ देखी हैं। जब भी राहु सातवें घर में होता है ऐसे लोगों को विवाह का सुख, पति का सुख नहीं मिलता। मतलब विवाह संबंधी दिक्कतें सबकी आती हैं। अब यहाँ पे इसको मतलब राहु जो है पति को लेकर दिक्कतें जो देगा, मुझे कन्फर्म नहीं कि क्या देगा, लेकिन सबकी मैंने बोला दिक्कतें अलग अलग होती हैं। कईयों का राहु तो सातवें घर में बैठ के तलाक करा देता है। वैसे ज़्यादा मेरे पास जो केस आते हैं जब राहु सातवें घर में होता है, ऐसे लोगों का डिवोर्स हो जाता है, तलाक हो जाता है, या ऐसे लोगों का विवाह होता नहीं, या ऐसे लोगों का विवाह देरी से होता है उम्र निकल जाने के बाद, या ऐसे लोगों का पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो ये जातिका के साथ कुछ तो करेगा राहु, जहाँ तो पति से इसकी बनने नहीं देगा, पति से लड़ाई झगड़े होंगे, ये तो कन्फर्म है, ये तो कराएगा, ये तो पक्का कन्फर्म है कि पति पत्नी में लड़ाई झगड़े तो होंगे। और पति का बीमार होना या पति के काम काज में दिक्कतें आना, पति को कष्ट होना। अभी क्योंकि ये राहु की दशा है, इसके पति को भी कष्ट होगा। ये जो प्रियंका है इसका जो पति है उसको भी दिक्कतें परेशानी राहु की वजह से आएंगी, या पति से साथ बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े होंगे, या पति को कोई कष्ट होगा। तो पति संबंधी राहु दिक्कतें पैदा बड़े लेवल पे करेगा। सातवां घर है दिल्ली की इनकम का, राहु इसको दिल्ली की इनकम को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। सातवां घर है साझेदारी के कामों का, इसको साझेदारी में अगर ये पार्टनरशिप में काम करेगी इसको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, तो इसको कभी भी पार्टनरशिप में काम नहीं करना चाहिए। राहु की 3 दृष्टियाँ भी हैं, 5वीं दृष्टि पड़ेगी 11वें घर के ऊपर, यहाँ पे भी शत्रु राशि है। 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। राहु की अभी जो दशा चली है 3-4 महीने से, ये इसकी इनकम को लेकर बहुत सारी दिक्कतें पैदा करेगा। कामों में लाभ नहीं होगा, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा, प्रॉफिट नहीं होगा, मतलब काम धंधे में इसकी हज़ारों दिक्कतें आनी शुरू हो भी चुकी होंगी। आप चाहे नोट कर भी लेना पिछले 4 महीने से। लगन को देखेगा, इसकी हेल्थ ख़राब कर देगा, हेल्थ को लेकर बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, परेशानियाँ। तीसरे घर को देखा नीच राशि, तीसरे घर की हानि, फजूल की भाग दौड़, और छेने को भी थोड़ा सा प्रभावित करेगा, थोड़ी सी संतान संबंधी भी चिंता। मतलब यहाँ पे देखो जी, मैं बोलता बोलता थक जाऊँगा। ये हज़ारों बुरे फल देगा, ऐसा नहीं कि ये 1-2 बुरे फल दे देगा, नहीं भाई, हज़ारों बुरे फल। और हज़ारों बुरे फलों में देखो जी काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। मतलब इसके अभी राहु, और ये मैं फिर बोलूँगा, ये चाहे जो प्रियंका है ये नोट कर ले कि भाई जब से दशा आई है सत्यानाश लाइफ का हो चुका है बस। और अभी दशा तो 4 महीने की हुई है भाई, अभी देखो 27 में ख़त्म होनी है, तो अभी तो समझ शुरू, अभी राहु की दशा चली है, लेकिन आपने अच्छा किया कुंडली बना ली है। मतलब इसका राहु का सही होना बहुत ज़रूरी है, चाहे ये डिप्रेशन की शिकार हो रही है, चाहे इसके काम धंधे में दिक्कत आ रही है, कारण है राहु। और अभी राहु की दशा में इसमें सावधानियाँ बरतनी है। सावधानियाँ ये बरते कि अभी जो 3-4 साल की दशा है इसमें एक तो पैसा कहीं पे इन्वेस्ट मत करे, पैसा इसको डूब जाएगा। किसी को पैसा उधार नहीं देना, कहीं मतलब लोगों से फालतू में लड़ाई झगड़े मत करे, जो नौकरी कर रही है वहाँ पे लड़ाई झगड़े मत करे, और अपने पति से लड़ाई झगड़े मत करे। छोटी सी गलती बड़े लेवल पे नुकसान दे सकती है। मतलब पूरा संभल के रहे, प्यार से बोले, और ज़्यादा से ज़्यादा
भगवान की पूजा उपासना करें, ज़्यादा टाइम अपना भगवान को देना है। अब मेन सवाल कि राहु के उपाय क्या ये जातिका करे। तो राहु के देखो जी उपाय जरूरी हैं, जिसमें से पहला उपाय है ये जातिका राहु कवच का जो पाठ है वो पाठ पढ़ा करे। दूसरा है राहु स्रोत का पाठ पढ़े। यहाँ पे देखो जी मैंने 2 पाठ लिखे हैं, दोनों पाठ इस जातिका ने पढ़ने हैं। अगर पढ़ने आते हैं या इनको ऑडियो लगा के सुना करे, इनको 2-2 3-3 बार ऑडियो लगा के सुनना है या पढ़ना है। तीसरा उपाय है राहु की जो वस्तुएं हैं उनका दान करे। दान बहुत ज़रूरी है, दान इसकी पावर कम करेगा, इसको शांत कर देगा। और ये दान की वीडियो आपको मैं भेज भी दूंगा कि राहु का क्या दान है, वो आप देख लेना। चौथा उपाय राहु को सही करना है तो कुछ देवी देवताओं का सहारा लेना पड़ेगा, जिसमें से पहला नंबर है शिव जी। अगर ये जातिका शिव जी की पूजा उपासना करती है राहु अच्छा होगा। और दुर्गा जी की पूजा उपासना करती है राहु अच्छा होगा। एक हनुमान जी हैं, ये जो 3 देवी देवते हैं इनकी पूजा उपासना से राहु अच्छा होता है। शिव जी की पूजा उपासना में क्या करना है, कोशिश करे रोजाना शिव जी के मंदिर जाने की, या घर पे ही बैठ के शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो जाप कर ले। या इसका अगर हेल्थ ख़राब हो रही तो वो इसका शिव जी का जो मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र वो जाप कर ले, उससे भी हेल्थ अच्छी होगी और भी कई फ़ायदे। और दुर्गा जी के लिए क्या करे, दुर्गा चालीसा का पाठ रोजाना पढ़ा करे या इसको सुना करे, हो सके सुबह शाम या एक टाइम जरूर पढ़ना है। और हनुमान जी के जो पाठ हैं जैसे संकट मोचन हो गया, संकट मोचन का पाठ सुबह शाम पढ़ना है। और साथ में बजरंग बाण हनुमान चालीसा ये भी पढ़ना, मतलब सुबह संकट मोचन पढ़ ले, साथ में हनुमान चालीसा, और शाम को भी संकट मोचन, साथ में बजरंग बाण का पाठ। तो ये देखो जी राहु का अगर ये उपाय करती है फिर तो राहु इसको कष्ट नहीं देगा, उल्टा अच्छे फल देगा। क्योंकि जो राहु है इसके पति को भी अभी कष्ट देगा, मतलब ये पति के लिए अच्छा अभी समय अच्छा नहीं है इसके का, पति को भी काम काज में दिक्कतें आएंगी। तो मैंने भी क्या क्या बोला, राहु के दोनों पाठ पढ़े, ये जातिका जो सुना करे, दान करे, दान की वीडियो देख लेना। शिव जी, दुर्गा जी, हनुमान जी इनके कोशिश करे मंदिर जाने की, या इनके पाठ भी रोजाना पढ़ा करे या सुना करे। और एक आपको मैं वीडियो भेजूंगा राहु की दशा आने पर क्या उपाय किए जाते हैं, उस वीडियो को भी आप भाई देख लेना। ये जातिका देख लेगी उस वीडियो को भी, उसमें से भी जो इसको उपाय और भी कोई ऐड कर सकती है ये। अब देखो जी क्योंकि छोटी दशा है राहु की, बड़ी दशा है इसकी बुध की। अब बुध की बात करते हैं कि बुध इसका कैसा है। इसका देखो जो बुध ग्रह है वो पहले कहाँ बैठा, वो देखो बुध बैठा है यहाँ पे 12वें घर में। अभी जो मैंने 12 घर लिखे थे, 12 घरों में ये 6ठा घर, 8वां और 12वां, ये 3 घर अच्छे घर नहीं होते। इन घरों से खराब चीज़ें देखी जाती हैं 6ठे, 8वें, 12वें घर से। और इन घरों में जो ग्रह बैठता है वो अच्छे फल नहीं देता। पहले समझो 12वें घर से क्या देखा जाएगा, 12वें घर से खर्चा देखा जाता है, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागलखाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या, ऐसी काफ़ी ख़राब चीज़ देखते हैं। अब बुध इसका देखो जी 12वें घर में बैठा, मतलब बुध वाला के अच्छा से बुरा है, तो बुध ज़्यादातर इसको खराब फल देगा। एक शर्त पे अच्छे फल देगा, वो शर्त भी आपको मैं अभी बताऊँगा क्या है, लेकिन खराब फल क्यों देगा, क्योंकि खराब घर में बैठा है 12वां घर। अब बुध देखो जी बैठा है 12वें घर में, लेकिन यहाँ पे जो 5 लिखा है सूर्य घर में बैठा है, सूर्य को अपना दोस्त मानता है। ये एक अच्छी बात है कि है तो घर खराब लेकिन वो दोस्त का घर है। और बुध के इस कुंडली में अपने 2 घर है, वो कौन से, एक तो बुध का घर है ये 10वां घर। 10वां घर है इस जातिका के कामकाज का घर, पिता का घर, सरकार और मान प्रतिष्ठा। ये 10वें घर से ये 4 चीज़ें 10वें घर से देखेंगे। और 10वें घर में नंबर लिखा है 3 है, मिथुन राशि, मालक बना बुध। तो 10वें घर की चीज़ें देखने के लिए बुध को देखना पड़ेगा। और वो चला गया मैंने बोला 12वां घर खराब घर में, खर्चा, हानि, मतलब काम काज खर्च, काम काज हानि। बुध इसके काम काज को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, काम काज के ऊपर खर्चा होना या काम काज की हानि होना। 10वां घर पिता का थोड़ी बहुत ही पिता संबंधी दिक्कतें, सरकार का सरकारी कामों में दिक्कतें। 10वां घर मान प्रतिष्ठा का मान हानि। और बुध इस कुंडली में पहले घर का भी मालक है, पहले घर में क्योंकि 6 लिखा है, 6 है, कन्या राशि, मालक बुध। पहला घर है इस जातिका का शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। और शरीर चला गया 12वें घर में, खर्च घर में। बुध इसको लग्नेश भी है, बुध लगन दोष भी बना है, लाइफ में स्ट्रगल कराएगा, दिक्कतें परेशानियाँ, खर्चे बढ़ाएगा, हेल्थ को लेकर दिक्कतें बुध पैदा करेगा। बुध भी मतलब इसकी हेल्थ ख़राब करेगा। और बुध का जो रोग है इसको कोई ना कोई हो सकता है। लेकिन मैंने आपको बोला कि बुध एक अच्छा शर्त पर अच्छे फल देगा, वो है कि 12वां घर है विदेश का। तो शरीर जाके बैठा है विदेश के घर में, काम काज विदेश के घर में। बुध ये दिखा रहा है कि अगर ये जातिका विदेश में जाती है तो वहाँ पे इसको फ़ायदा ज़्यादा होगा, वहाँ पे इसको काम काज का सुख अच्छा मिलेगा, वहाँ पे इसकी किस्मत ज़्यादा साथ देगी। बुध ये दिखा रहा है। तो इस जातिका के विदेश जाने के काफ़ी योग हैं और दशा भी काफ़ी लंबी है, 32 तक है। तो इसमें मतलब ये योग है पूरे, इसमें ये कभी भी विदेश जा सकती है और इसको जाना भी चाहिए, इसको फ़ायदा भी होगा। लेकिन फिर भी मैं इसको बोलूँगा बुध के उपाय जरूर करें
ताकि बुध बिल्कुल इसका अच्छा हो जाए। और अब बुध के उपाय क्या हैं वो आप लिख लो। बुध का जो पहला उपाय है वो है ये जातिका बुध का मंत्र याप जरूर करे, कम से कम 1-2 माला जरूर करे। मंत्र है ओम बुम बुद्धाय नमः, ओम बुम बुद्धाय नमः, और ये सुबह के टाइम करना है। दूसरा है ये बुध कवच का पाठ पढ़ लिया करे। वैसे इसके काफ़ी उपाय हैं, जो इसको मैं सभी उपाय लिख देता हूँ, जो सही लगे वो आप ये जातिका कर लेगी। दूसरा बुध कवच का पाठ, तीसरा है बुध सरोद का पाठ, और चौथा है बुध के जो देवता हैं वो है गणेश जी। तो ये गणेश जी की अगर पूजा उपासना करेगी उससे भी बुध अच्छा होगा। पाँचवा है ये जातिका बुधवार का व्रत रखे, व्रत की कथा किया करे, आरती करे। तो फिलहाल तो ये 4-5 उपाय हैं, ये बेस्ट उपाय मैंने बताए। वैसे तो 1000 उपाय हैं, तो सबसे बेस्ट है कि बुध का मंत्र सुबह के टाइम रोजाना 1-2 माला जरूर करें, और बुधवार से इसको शुरू करना है। और बुध कवच बुध स्रोत दोनों पाठ पढ़ लिया करे, या इनको ऑडियो लगा के सुना करे। और इनको भी कोशिश कर सकती है 2-2 3-3 बार पढ़े, ज़्यादा नहीं पढ़ सकती तो एक पाठ इनका जरूर पढ़े। कवच क्या करेगा इसकी, बुध अगर इसको कोई हेल्थ को लेकर दिक्कत आ रही है, बुध का कोई रोग है, कोई त्वचा संबंधी रोग है, या कोई चमड़ी का रोग है, या और कोई, तो बुध मतलब हेल्थ अच्छी हो जाएगी ये कवच का पाठ पढ़ने से। तो बुध के दोनों पाठ पढ़ने हैं, या इनको सुना करे सुबह के टाइम। ज़्यादा भी पढ़ सकती है, इनको 2-2 3-3 बार पढ़ सकती है, या एक बार जरूर पढ़ना है। और गणेश जी की पूजा उपासना करनी है। गणेश जी की पूजा उपासना में रोजाना सुबह के टाइम गणेश जी का जो मंत्र है ओम गण गणपते नमः, वो मंत्र याद किया करे 1-2 माला। और अगर इसको व्रत रखना आता है तो हर बुधवार को बुध देवता के लिए व्रत रखे, व्रत की कथा करे, आरती करे। अगर आपको लगता है कि भाई इसने कभी व्रत नहीं रखा, चाहे रहने दे, रख लेगी अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो हमने अभी क्या देखा कि बुध की जो दशा है वो भी इसका खराब घर में बैठा है, और राहु की जरी दशा देखो जी, बुध राहु की अगर दोनों में बात करूँ, है तो बुध भी खराब, लेकिन वो इतना नहीं है। ये जो राहु जो है ये तो बुध से 100 गुना ज़्यादा खराब है, आप समझ लो कितना, 100 गुना ज़्यादा। तो राहु का मतलब सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये समाज अच्छा नहीं इसका चल रहा। बाकी इसके देखो जी आपको क्लियर हो चुका। अभी इसके मैं एक बार दूसरे ग्रह भी जो है वो भी कवर करूँगा अभी। जैसे मैंने आपको बोला था राहु जो बैठा है वो 7वें घर में बैठा है पति घर में, और आपको मैंने क्या बोला था कि पति के लिए 7वें घर का जो मालक है उसको भी देखना कि वो अच्छा है या बुरा है। अब 7वें घर के मैं मालक की बात करूँगा तो 7वें घर में क्या लिखा है 12 है मीन राशि, मालक कौन बना गुरु। तो मुझे गुरु को भी देखना पड़ेगा इसके पति का सुख देखने के लिए। और गुरु कहाँ बैठा है, यहाँ पर बैठा है 6ठे घर में, खराब घर में। मैंने आपको भी बोला था 6ठा 8वां 12वां होगा खराब घर है। तो गुरु भी इसका मुझे ख़राब लगा है। गुरु भी एक शर्त पे अच्छे फल देगा। खराब क्यों है, क्योंकि एक तो 6ठा घर, ऊपर से यहाँ पे जो 11 लिखा है शनि का घर है, शत्रु राशि है। अब 6ठा घर किसका होता है, 6ठे घर से रोग देखा जाता है, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी, ऐसी खराब चीज़ देखते हैं। और गुरु किस घर का मालिक है, पति घर का, मतलब पति चला गया रोग, गुरु इसके पति को रोगी बनाएगा। पति चला गया 6ठा घर शत्रु, पति के साथ लड़ाई झगड़े होंगे। मतलब गुरु भी पति को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा कि पति बीमार होना, या पति से लड़ाई झगड़े होना, या पति को लेकर दिक्कतें आना। और गुरु इस कुंडली में इस 4थे घर का भी मालिक है, क्योंकि 4थे घर में 9 लिखा है, धनु राशि, इसका मालिक गुरु है। 4था घर है इसकी माता, मकान, वाहन। माता चलेगी रोग, माता को भी रोगी बनाएगा, और माता से लड़ाई झगड़े, मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी गुरु की वजह से। और गुरु की दशा में भी दिक्कतें बढ़ेंगी। गुरु की दशा छोटी चलेगी 4था महीना 27 के बाद। तो गुरु भी इसको पति, माता, मकान, वाहन को लेकर दिक्कतें, और 6ठा घर रोग का है, गुरु भी इसको खुद को भी रोगी बनाएगा, शत्रु बढ़ाएगा। और बाकी देखो जी यहाँ पे गुरु के भी उपाय जरूरी हैं, क्योंकि उपाय फिर ज़्यादा हो जाएंगे। अभी मैंने कुछ और भी उपाय बताने, जैसे शुक्र के उपाय बहुत ज़रूरी हैं, वो भी नीच का बैठ है। तो गुरु के फिलहाल अभी इसके अभी आपको मैं बाद में बताता हूँ क्या उपाय करने हैं। बाकी इसके पहले मैं यहाँ पे पहले घर में केतु शनि शुक्र की बात कर लेता हूँ। शुक्र देखो जी साल की शुक्र कैसा है, शुक्र भी इसको 100 में से 60-70% खराब फल देगा। क्यों, क्योंकि शुक्र जहाँ बैठा है पहले घर में, वहाँ पे जो 6 लिखा है वो है कन्या राशि, जो कि शुक्र की है नीच राशि। और ये पहला घर किसका है, जैसे मैंने आपको बोला था कि 7वां घर इसके पति के बारे में बताएगा कि प्रियंका का पति कैसा होगा। 5वां घर इसके बच्चों का है, 4था घर इसकी माता का, 3रा छोटे भाई बहन। ऐसे पहला घर इस प्रियंका का है। प्रियंका जो है वो कैसी होगी, उसका स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी सरमस्त कैसा होगा, पहला घर देखा जाएगा। और फार्मूला है घर का मालक देखो, तो पहले घर में नंबर 6 लिखा है, कन्या राशि, मालक है बुध। तो पहले घर के मालक बुध को देखना पड़ेगा, इसका शरीर, सेहत, स्वभाव देखने के लिए। और बुध हम पहले देख चुके हैं।
अब पहले घर में केतु शुक्र को भी देख के डिसाइड होगा इसके शरीर, हेल्थ, स्वभाव के बारे में। और शुक्र जो है वो पहले घर में नीच का बैठा, देखो जी नीच का जो ग्रह होता है वो बहुत ज़्यादा खराब माना गया है। तो शुक्र आप खुद ही सोच लो नीच का है तो क्या करेगा, तो इस पहले घर को खराब करेगा। और शुक्र इस कुंडली में 2 ग्रहों का मालक है, उन 2 ग्रहों को लेकर दिक्कत ज़्यादा आएंगी। और वो 2 ग्रह कौन से हैं, एक तो शुक्र का ग्रह है ये 9वां घर, और 9वें घर से इस जातिका का भाग्य देखा जाएगा कि जातिका का भाग्य कैसा है, कहाँ पे साथ देगा या नहीं 9वां घर। और 9वें घर में नंबर लिखा है 2 है वृष राशि, मालक शुक्र। तो भाग्य से बना शुक्र और वो नीच का बैठा है, क्या होगा, भाग्य भंग जो बना है शुक्र ही दिखा रहा है, इस जातिका का भाग्य ज़्यादा साथ नहीं देगा, इसको भाग्य संबंधी काफ़ी दिक्कतें परेशानी लाइफ में आएंगी। और शुक्र इस दूसरे घर का भी मालक है। दूसरा घर कुंडली में होता है धन जोड़ने का, धन जोड़ना, परिवार का सुख, वाणी, ये दूसरे घर से देखते हैं। और दूसरे घर में नंबर 7 लिखा है मालक शुक्र, और वो नीच का, धन का मालक नीच का बैठा है, धनहीन जो बना है शुक्र, ये दिखा रहे हैं इसको धन को भी लेकर दिक्कतें आएंगी, धन खर्च होना, धन की हानि होना, परिवार को लेकर दिक्कतें। और शुक्र पहले घर में बैठा है, पहला घर शरीर है तो इसके शरीर को भी खराब करेगा, मतलब इसकी शुक्र भी इसकी हेल्थ खराब करेगा, इसको हेल्थ को लेकर दिक्कतें आएंगी। कौन सी, देखो जी अब यहाँ पे मैंने बोला बुध भी इसकी हेल्थ खराब करेगा, राहु भी, शुक्र भी, ये तीनों इसकी हेल्थ ख़राब करेंगे, तीनों के रोग अलग अलग हैं। गुरु भी इसकी हेल्थ ख़राब करेगा। अगर इसको हेल्थ को लेकर दिक्कत आ रही, पहले ये देखो कि वो रोग क्या है और वो रोग किस ग्रह का रोग है, तो उस ग्रह के उपाय ज़्यादा किए जाएं। जैसे शुक्र पहले घर में बैठ के क्या रोग देता है, जब भी शुक्र पहले घर में नीच का होता है ऐसे लोगों को गुप्त रोग होता है, गुप्त अंगों से रिलेटेड, कोई पेशाब में दिक्कत आना, कोई प्रमेह, मधुमेह, बवासीर होना, या और भी शुक्र के जो रोग हैं, बच्चेदानी का रोग कोई होना, तो शुक्र खासकर शुक्र की दशा में ये दिक्कत आ सकती है। और शुक्र विवाह का कारक है, ये विवाह संबंधी दिक्कतें देगा। तो अगर ये शुक्र को सही करती है, फायदे क्या होंगे, सबसे बड़ा फायदा धन का मालक का धन संबंधी दिक्कतें दूर होंगी, भाग्यशय भाग्य साथ देना शुरू होगा, हेल्थ खराब नहीं होगी, बीमारियों से बचेगी, और भी कई फायदे, विवाह के कारक है, विवाह के लिए अच्छा है। तो शुक्र के भी यहाँ पे देखो जी पहला उपाय है ये जातिका ने करना है शुक्र कवच का पाठ, और दूसरा है शुक्र सरोद का पाठ, और तीसरा है शुक्र का करना है दान। शुक्र का दान हर शुक्रवार को करना है, वो दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। और ये दोनों पाठ पढ़ा करे या सुना करे, लेकिन मैं बोलूँगा ये पाठ अभी रुक जाए, इनको पेंडिंग में करते 2-3 महीने रुक जाए। क्यों, क्योंकि अभी देखो जो राहु के उपाय जरूरी है, राहु के जो पाठ है ये तो अभी शनिवार से शुरू कर दे, रात को या पढ़ा करे या सुना करे। और बुध के भी जो पाठ है, जो मंत्र है, बुधवार को सुबह के टाइम शुरू कर दे, मतलब राहु के पाठ रात को पढ़ने हैं और बुध के पाठ सुबह पढ़ने हैं। बाकी शुक्र के पाठ को अभी रुक जाए कोई बात नहीं, क्योंकि शुक्र की अभी दशा चलो है नहीं, फिर भी 2-3 महीने के बाद इनको शुरू कर देगी। और ये सवाल कि कब किए जाएँ, तो इसका जब भी टाइम लगे, चाहे सुबह कर ले, शाम को कर ले, ये कर सकते। लेकिन दान तो मैं बोलूँगा हर शुक्रवार को कर दिया करें। अब देखो जी हमने इसका भी देखो जो राहु देखा है, गुरु देखा, शुक्र देखा, सूर्य देखा। इस बार में घर में सूर्य बैठा, सूर्य फिलहाल अच्छा है, अपने घर में बैठा है, कई चीज़ें अच्छी देगा। ये जो 10वां घर है, इस घर में जो 3 लिखा था मालक बुध हमने देखा, क्योंकि 10वां घर काम काज घर का मालक बुध हमें खराब लगा। लेकिन 10वें घर में चंद्रमा भी बैठा है, चंद्रमा है इस 11वें घर का मालक, लाभ, आमदनी, लाभ, काम काज, आमदनी, लाभ, चंद्रमा इसका फिर भी अच्छा है, ये काम काज के लिए अच्छा है। और तीसरे घर में शनि ठीक है, लेकिन राहु से थोड़ा सा पीड़ित है। शनि इस घर का मालक है 5वें घर का, 5वें घर में 10 लिखा मालक शनि, तीसरे घर से अपने घर को देख रहा है, संतान के लिए अच्छा है, संतान, पढ़ा लिखा, बुद्धिमान। लेकिन शनि राहु से थोड़ा सा पीड़ित है, हल्की सी कोई संतान संबंधी चिंता आ सकती है, ज़्यादा नहीं वैसे। तीसरा घर में बैठ कर मेहनती साथी बनाएगा। और चौथे घर में जो मंगल है रले मिले फल देगा, मकान वन के लिए अच्छा है, लेकिन मंगल दोष बना है, थोड़ा सा विवाह में ये भी दिक्कतें पैदा करेगा। मतलब इसके जो ज़्यादा ग्रह खराब है, सबसे ज़्यादा जो ग्रह खराब है कुंडली में, एक तो देखो जी है शुक्र ग्रह खराब, क्योंकि नीच का है, इसकी वजह से दिक्कतें आएंगी, धन को लेकर भाग्य की हानि। दूसरा ग्रह खराब राहु है, ये तो कई दिक्कतें देगा, पति संबंधी दिक्कतें खासकर ज़्यादा आएंगी, और भी लाइफ में हज़ारों दिक्कतें। गुरु भी इसका खराब, इसकी वजह से पति संबंधी दिक्कतें, माता, मकान, वाहन को लेकर दिक्कतें। और बाकी बुध की वजह से काम काज में दिक्कतें, हेल्थ ख़राब होना। शनि चलो रले मिले फल देगा, तकरीबन ठीक है, मंगल भी रले मिले फल देगा, तो बस थोड़ा सा मंगल दोष है। वैसे थोड़े से ग्रह खराब है भी ज़्यादा इसके। पहले घर में केतु भी रले मिले फल देगा, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। तो यहाँ पे देखो जी उपाय तो वैसे काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन मैं कोशिश करूँगा इसको अभी फ़िलहाल यही बोलूँगा कि अभी जो उपाय हैं वो आप एक तो राहु की ज़रूर करो, क्योंकि ये सही होना बहुत ज़रूरी है, इसका अभी बड़ा असर है। एक तो राहु के उपाय इसके ज़रूरी हैं, दूसरा है बुध के, क्योंकि बुध का है बड़ा असर।
तो दोनों के यहाँ पे मैंने उपाय लिख दिए हैं। चंद्रमा के उपाय नहीं करने, केतु के लिए कुत्तों को रोटी जरूर डाला करे, और मंगल जो दोष बना है, मंगल के लिए जब हनुमान जी की ये पूजा उपासना करेगी, इससे राहु भी अच्छा हो रहा है, मंगल भी अच्छा होगा। कहीं और भी कई ग्रह अच्छे होते हैं, शनि के लिए अच्छा होता है, शनि के उपाय नहीं करने। और बाकी शुक्र के जो 2 पाठ है वो जरूर पढ़ने, लेकिन अभी रुक जाए 1-2 महीना, उसके बाद शुरू कर देगी। और गुरु के जो पाठ हैं, गुरु कवच, इसके 2 पाठ हैं। एक तो है गुरु का नाम है, दूसरा बृहस्पति। तो बृहस्पति कवच, बृहस्पति स्रोत, ये जात का पाठ दोनों पढ़ लिया करे या सुना करे। अब इसको भी अभी रुक जाए, चाहे 2-3 महीने के बाद चाहे शुरू कर दे या साल के बाद शुरू कर दे, कोई बात नहीं। और गुरु मैंने बोला था ये भी अच्छे फल ये देगा। चौथा घर जन्मभूमि, छठे घर से विदेश के घर को दे। ये भी दिखा रहा है कि अगर ये जाति का जन्मभूमि से दूर जाएगी, इसको फ़ायदा होगा। अब यहाँ पे देखो जी, जन्मभूमि इसकी जो लिख रखी है आपने, लिख रखा है नदेड़, लिख रखा है नदेड़। तो नदेड़ से अगर दूर जाती है, नदेड़ से दूर जाने का मतलब है चाहे ये अपने ही देश में कहीं दूर चली जाती, मान लो ये नदेड़ से दिल्ली चली गई है या पंजाब चली गई है, उसको भी विदेश कहा गया है। ऐसा नहीं कि कहीं दूसरी कंट्री में जाएगी वही विदेश है। हाँ, बाकी देखो जी, मतलब जन्मभूमि से दूर जाए, बस नदेड़ से दूर जाना है, चाहे कहीं दूसरी कंट्री में चली जाए, चाहे अपने ही देश में कहीं दूर जाए, फ़ायदा होगा। और बाकी इसको भाई पाठ पूजा करनी पड़े, क्योंकि ये जो कुंडली बनती है पिछले कर्मों के हिसाब से बनती है, कर्मों का दोष होता है। तो इसको एक तो ये इसकी जिसकी पूजा उपासना इसको अच्छी लगती है जातिका को, उस देवी देवता की पूजा उपासना जरूर करें। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ये धार्मिक बने, धार्मिक बनेगी तभी ये कुंडली के जो दोष हैं, ग्रह हैं, अच्छे होंगे। ऐसे ग्रह अच्छे नहीं होंगे, ऐसे तो लाइफ में स्ट्रगल बड़ा रहेगा। क्योंकि आप खुद देखो, भाग्य वो नीच का बैठ है, धन का मालिक वो नीच का बैठ है, कैसे मतलब भाग्य साथ देगा। ऊपर से अभी राहु की दशा चल चुकी है, सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो विदेश के काफ़ी योग हैं, लेकिन फिर भी साथ में जो पाए हैं, क्योंकि अभी राहु की दशा में अगर ये विदेश की ट्राई करेगी तो राहु इसका काम आसानी से बनने नहीं देगा। 1-2 बार वीज़ा रिजेक्ट हो जाना, या कोई एजेंट पैसे लेके भाग जाएगा, पैसे फंस जाना। तो पाए बहुत ज़रूरी है भाई, सीधी सी बात है बस। तो शिव जी की पूजा उपासना सुबह शाम, शिव जी का मंत्र करे, शिव चालीसा पढ़े, दुर्गा चालीसा हो सके सुबह शाम, हनुमान जी के पाठ सुबह शाम, राहु के पाठ रात को पढ़ने हैं या सुना करे, दान करे राहु का, बुध का मंत्र सुबह के टाइम, बुध कवच स्रोत के पाठ सुबह के टाइम पढ़ ले, और गणेश जी का मंत्र सुबह के टाइम व्रत रखे, कथा आरती करे, शुक्र के पाठ कुछ महीने के बाद शुरू कर देगी। इसकी और भी इसकी जिसकी पूजा उपासना इसको अच्छी लगती है वो कर ले। माता सरस्वती की पूजा उपासना से भी राहु अच्छा होता है। और रत्नों की बात करो, रत्न देखो जी क्या करते हैं, रत्न पावर को बढ़ाते हैं। इस जातका ने शुक्र का रत्न धारण नहीं करना, केतु का रत्न धारण नहीं करना, गोमती बिल्कुल धारण नहीं करना, मोती धारण नहीं करना, मंगल का मूंगा धारण नहीं करना, नीलम धारण नहीं करना, पुखराज धारण नहीं करना, बुध का पन्ना धारण नहीं करना, कोई रत्न धारण नहीं करना। क्योंकि रत्न क्या करते हैं, पावर को बढ़ाते हैं। अगर ग्रह अच्छा है तो रत्न धारण किया, उसके अच्छे फल बढ़ जाएंगे। बुरा ग्रह है तो उसके बुरे फल बढ़ जाएंगे। तो रत्न कोई भी धारण नहीं करना, अगर कर रखा है तुरंत उतार के रख दे।